के कपिल देवभूति संवाद में वर्णन है, यदि जब बालक 7वें महीने में हो, उस समय माताएं यदि बहुत कथाएं सुने, कथाएं पढ़ें, भागवत का अध्ययन करें, सुंदर ग्रंथ पढ़ें, उसका असर बालक पर पड़ता है। तो अपनी सातवें महीने में श्री प्रहलाद जी महाराज ने नारद जी से अंदर गर्भ में बैठ करके संपूर्ण कथा सुनी, और उसी का परिणाम कि प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त हुए। हिरण्यकश्यप हिमालय से लौट करके आया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर का वरदान नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं। तो ब्रह्मा जी से इसने बहुत सारे वरदान मांगे, अंदर मरू ना, बाहर मरू, ऊपर मरू ना, नीचे मरू, इनसे मरू ना, उनसे, आदि आदि सब पता ही है आपको। लौट करके हिरण्यकश्यप आया, आकर के देखा तो बालक बड़ा हो चुका था। प्रहलाद बोले ये वही बालक है जिसको आप अपनी पत्नी के गर्भस्थ छोड़ करके गए थे, अभी पढ़ लिख के बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बालक 5 वर्ष का। विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले हाँ जाता हूं। गोद में बिठा लिया, बोले कोई अच्छी बात बताओ, कोई अच्छी बात बताओ जो तुमको बहुत अच्छी लगती हो। तो श्री प्रहलाद जी महाराज को विद्यालय की पढ़ाई हुई बातें अच्छी नहीं लगती थी। प्रहलाद जी को तो वो अच्छा लगता था जो नारद जी ने गर्भ में सुनाया। तो प्रहलाद जी महाराज ने पिताजी को गोद में बैठ करके ज्ञान उपदेश किया। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समविधिया सत्कृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। हे असुरवर्य, आपने कहा कि कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी अच्छी बात तो यही है कि संसार एक अंधा कुआं है, और इस अंधे कुएं में हम आप सब लोग भेड़ चाल चलते हुए गिरते जा रहे हैं। हमको चाहिए इस अंधे कुएं से बचने के लिए वनम गतः, वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। जितना इस संसार में गिरते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज से ये भाव सुनकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। बोले ये मेरे शत्रु की चर्चा तुम सीखते हो विद्यालय में? संडमर्क गुरु जी को बुलाया, बोले क्या पढ़ाते हो मेरे पुत्र को, क्या बोल रहा है? संडमर्क गुरु जी बोले हमने नहीं पढ़ाया आपके इस बालक को, हमें लगता है ये गर्भ से पढ़ के आया है। आप इसको फिर से विद्यालय भेज दीजिए, हम फिर से पढ़ा लिखा के 1 साल बाद भेजेंगे, शायद तब कुछ अच्छा बता दे। 1 साल के लिए प्रहलाद जी फिर पढ़ने गए। 1 साल बाद पढ़ करके लौट करके आए छुट्टियों में। हिरण्यकश्यप ने फिर गोद में बिठाया, बोले बेटा कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी हम अच्छी बात बोलते तो हैं लेकिन आपको अच्छी लगती नहीं है। नहीं बेटा अच्छी लगेगी, अब की बार बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज बोले 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। अच्छा बंधु, कल मैंने कहा था इस पर थोड़ा विस्तार करेंगे, लेकिन समय तो आज भी भाग रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक भाव बताऊं। इन 9 भक्तियों में 7 भक्ति ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन उन 7 भक्तियों में परिपूर्ण जब आप हो जाओगे तब 2 भक्ति भगवान आपको प्रदान करेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहली भक्ति श्रवण, सुनो, कथा सुनना। ये भगवान की प्रथम भक्ति है, ये आप कर सकते हो, आपके वश में। दूसरा कीर्तनम विष्णु। कीर्तन का मतलब केवल भजन कीर्तन नहीं होता, कीर्तन का मतलब कीर्ति का गान। ये कथा कहना भी एक प्रकार कीर्तन के समान है। कीर्तन का मतलब भगवान की कथा, भगवान के भजन कीर्तनों का गान करना। ये दूसरी भक्ति भी आप कर सकते हो। स्मरणम, भगवान को याद करना, ये भी आप कर सकते हैं। भगवान को नित्य अपने हृदय में विराजमान करके उनका स्मरण करो।
तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और ये आई चौथी पाद सेवन, ये आपके हाथ में नहीं है। ये जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकती। मैं राधारमन जी का खूब नाम गुणानुवाद करता हूं, राधारमन जी से खूब प्रेम करता हूं, राधारमन जी का खूब सेवा, उनके भाव गाता हूं, लेकिन मैं चाह करके भी राधारमन जी को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? अधिकार नहीं है। ठाकुर जी जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे, चाहे वो राधारमन जी का नाम ना गाता हो, चाहे राधारमन जी से प्रेम ना करता हो, चाहे राधारमन जी के बिल्कुल लायक ना हो, लेकिन ठाकुर जी उस पर कृपा कर दें तो वो उनका स्पर्श कर सकता है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, ये भगवान आपको भगवान देंगे, आपके वश में नहीं है ये। फिर आता है अर्चनम, अर्चना आप कर सकते हो भगवान की, कभी तुलसी से अर्चना करो, पुष्पों से अर्चना करो, पंचामृत स्नान करा के अर्चना करो, ये भी आप कर सकते हो। वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करना, विविध विविध प्रकार की स्तुतियां गाना, ये भी आप कर सकते हो। दास्यम, ठाकुर जी के दास बन जाना, ये भी आप कर सकते हो। आप ठाकुर जी के दास बन जाओ, ठाकुर जी मेरे स्वामी हैं, मैं ठाकुर जी को दास हूं, ऐसी भावना रखो। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, फिर आती है सख्य। ये भक्ति भी आपके हाथ में नहीं है, ये भक्ति भी ठाकुर जी आपको प्रदान करेंगे। और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान से निवेदित कर देना, अपने सुख अपने दुख सब भगवान से कहना। तो बंधुओं, ये जो 7 भक्ति है, इनमें यदि आप निपुण हो गए, इनमें यदि आप परिपूर्ण हो गए, तो प्रसन्न होकर के हो सकता है कि भगवान अपनी बची हुई 2 भक्ति आपको प्रदान कर दें। कौन कौन सी? पाद सेवन और सख्य, ये 2 भक्ति भगवान देते हैं, 7 भक्ति हमको करनी है। वो कैसे करनी है, उनके पूरे मैंने बताया ना, आप लोग सब कर सकते हैं, YouTube पे देख लेना। अकिंचन भागवत कथा जो सबसे पहली हुई थी यमुना जी के किनारे पर, उसमें नवदा भक्ति के आचार्यों पर ही कथा की थी। तो वहां नवदा भक्ति कैसे करनी है वो सब बताया है, अब उसको आप लोग सुन लीजिएगा, कभी अवसर मिलेगा तो फिर नवदा भक्ति विस्तार से बताएंगे। 9 भक्तियों के बारे में श्री प्रहलाद जी महाराज ने वर्णन किया। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना तो नेत्र लाल पड़ गए हिरण्यकश्यप के। प्रहलाद जी को उठा करके दूर पटक दिया, सैनिकों को आदेश किया इसको मृत्यु दंड दो, मार दो, कैसे भी मरा हुआ देखना चाहता हूं। क्यों? हिरण्यकश्यप खुद नहीं मार सकता था, पिता है ना, पुत्र मोह है, स्वयं नहीं मार सकता। अपने सैनिकों को आज्ञा कर दी कि इसको मार दीजिए, मैं इसको मरा हुआ देखना चाहता हूं। सैनिकों ने बहुत सारे प्रयास किए, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बड़े बड़े दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया, लेकिन सब जगह से प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए बच के आ गए। होलिका भुआ आई, भुआ ने कहा आकर के श्री हिरण्यकश्यप जी से, मेरे पास ऐसी सौल है, उसको पहन के नदी में कूदूंगी, डूबूंगी नहीं, अग्नि में चली जाऊंगी, जलूंगी नहीं, इसको पहन करके मैं चिता में बैठ जाऊंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, और प्रहलाद को गोद में रख के बैठूंगी तो प्रहलाद जल जाएंगे। प्रहलाद जी बोले, भैया भुआ तो मालपुआ लेके आती है, ये भुआ कैसी हमारी मृत्यु लेके आई है। भुआ जी की गोद में जाके बैठ गए, चिता पे बैठ गई होलिका, नीचे से चिता में आग लगाई। अब जैसे चिता में आग लगाई महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, और ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि कीर्तन की ध्वनि इतनी मधुर थी कि उस सुंदर ध्वनि में होलिका भी उनके संग कीर्तन करने लगी। और कीर्तन करते करते होलिका भी भाव निमग्न हो गई, आनंद से कीर्तन करने लगी। प्रहलाद जी ने धीरे से उसकी सौल उतार के खुद पहन ली, और जैसे ही महाराज चिता में आग लगी, होलिका जल के नष्ट हो गई और श्री प्रहलाद जी बच गए। सुबह का समय हुआ, जैसी चिता शांत हुई तो चिता के मध्य से श्री प्रहलाद जी महाराज निकल करके बाहर आए। उसी प्रसन्नता में, उसी प्रशंसा में भक्त की रक्षा हुई,
तो जो होलिका की राख थी उसी को ले ले करके लोगों ने होली खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे को लगाना शुरू कर दिया, और महाराज उन्हीं में ही अबीर गुलाल मिला करके उड़ाने लगे। क्यों? प्रहलाद जी की रक्षा हुई है, इसलिए होली का उत्सव मनाने लगे। श्री प्रहलाद जी महाराज हर तरीके से बच गए। प्रहलाद जी से एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरे पास कोई कवच है क्या, मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले, बता दूं मैं क्यों नहीं मरता? बोले, बता दे। दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते तेन वलं ममैतत् महाविपत्ता विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। मैं मरता क्यों नहीं हूं? दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, ये बड़े बड़े दांत वाले हाथी मेरे से स्पर्श करते, इनके दांत चुकनाचूर हो गए। शीर्णा यतेते नवलम ममैतत्, ये जितने भी आपने प्रयास किए उनमें बचा हूं, ये मेरा बल नहीं था, किसका बल था? बोले, महाविपत्ताप विनाशनोयम, बड़ी बड़ी विपत्तियों को, बड़ी बड़ी आपत्तियों को विनाश करने वाले जनार्दन भगवान का केवल और केवल नाम का प्रभाव है कि मैं हाथियों से बच गया, मैं सर्पों से बच गया, मैं होलिका में बच गया। विचार करो पिताजी, जिनका नाम इतना प्रभावशाली है, वो यदि कभी खुद प्रकट हो गए तो क्या होगा? यदि खुद प्रकट हो गए तो क्या करेंगे वो? इसलिए पिताजी मैं भी आपसे कहूंगा, सब छोड़ो, हरि भजो, सब तज हरि भज। हिरण्यकश्यप कहने लगे, मुझे ज्ञान देता है? संडमर्क गुरु जी आ गए, बोले कि आप प्रहलाद को फिर से विद्यालय भेज दो। प्रहलाद जी महाराज फिर से विद्यालय चले गए, विद्यालय में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। एक दिन अवकाश पड़ा, अवकाश छुट्टी थी तो सब खेल खेल रहे थे। कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था, कोई पकड़म पकड़ाई खेल रहा था, कोई दुबका धाई खेल रहा था, कोई कुछ खेल रहा था। प्रहलाद जी एक कोने में अकेले बैठे थे। बालकों ने जाके पूछा, प्रहलाद तुम कुछ नहीं खेलोगे? प्रहलाद बोला, आप सब जो खेल खेलते हो उसमें एक जीतता है, एक हार जाता है, और मैं जो खेल खेलता हूं उसमें सब जीतते ही जीतते हैं, उसमें हार किसी की नहीं होती। ऐसा कौन सा खेल है? बोले, कीर्तन रूपी खेल। अच्छा, इस खेल में कौन कौन सी सामग्री यूज होती है? बोले, मंजीरा पहली सामग्री, और दूसरी सामग्री मृदंग। मजीरा 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 बोलते रहोगे तो राम जी उत्पन्न हो जाता है। बोलो, मजीरा 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 मजीराम जी राम 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 जी। मजीरा मजीरा बोलो, वो राम जी अपने आप हो जाता है। और मृदंग, ये शाम श्रीमद् यशोदा सुध पद कमले नास्ति भक्ति नृणानाम्, ये शामाभिर्कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, ये शाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरैः नैक करणैः धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंग। यशोदा के लाला, यशोदा के श्री चरणों में सदैव अपने सिर झुकाने वाले कन्हैया, उनकी जो भक्ति नहीं करता, ब्रज की गोपियों के द्वारा कभी कभी छचियावरी छाछ पे नचवाने वाले ठाकुर जी का जो नाम गुणानुवाद नहीं करता, जो ऐसे श्री कृष्ण की लीला रस कथा को अपने कानों से नहीं सुनता, ऐसे लोगों के लिए मृदंग कहता है धिक्तांग, धिक्कार है, धिक्तांग, धिक्कार है, धिगेतान। तुम्हारो तबला है, मृदंग नहीं है। धिक्तांग धिक्तान धिगेतान, धिक्कार है, धिक्कार है, बहुत बड़ा धिक्कार है।
नारद जी महाराज इतने में ही मृदंग और मंजीरा लेकर के प्रकट हो गए महाराज, और सब बालकों ने दानव विश्वविद्यालय में कीर्तन करना शुरू कर दिया। कीर्तन किया श्री प्रहलाद जी महाराज ने, उस कीर्तन की ध्वनि करंट की तरह सब में फैलने लगी। जो सुनता है वही प्रहलाद जी के साथ नाचने लगता है, कीर्तन करने लगता है। हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को भेज रहा है, जाओ जाकर के इसको मार दो। सैनिक जैसे ही जाते हैं वहां जाकर के उस ध्वनि को सुनते हैं, एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, वो भी नाचने लगते हैं, भूल गए कि हम प्रहलाद को मारने आए हैं। अंत में हिरण्यकश्यप गया। हिरण्यकश्यप ने पूरी कीर्तनियाओं को दूर फेंक करके सीधा प्रहलाद को जाकर के धक्का दिया। कहां है तेरा ईश्वर? तुझे भी मारूंगा, तेरे हरि को भी मारूंगा, लेकिन पहले तेरे हरि को मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा। बता तेरा भगवान कहां है? खम्बायु यज्ञम शलिलम महिम च, सब जगह है मेरे भगवान। कहां नहीं है पिताजी आप बताओ? सब जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, सर्वत्र विद्यमान है। क्या इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी मुष्टिक का प्रहार किया, खंभ का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। कैसे हैं नृसिंह भगवान? सत्यम विधातुम ऋजभृत्य भाषितुम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुतरूपमद्वहम् स्तम्भे सभाया न मृगं न मानुषम्। ना तो नृसिंह भगवान मानवी बन के आए और ना ही शेर बन के आए, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आए। एक संत अपनी कथा में बता रहे थे, बोले ये नरसिंह क्यों बन के आए, नरी बन आते या सिंह ही बन आते? बोले भगवान तो तैयार हो रहे थे, आज जाना था भगवान को। तो जब प्रहलाद जी का स्मरण करते थे तो प्रहलाद जी इतने कोमल हैं कि उनको सोचते थे तो भगवान का मन होता था मैं नारायण भेष में ही चला जाता हूं। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का स्मरण करते थे तो ठाकुर जी का मन होता था इसको सिंह की तरह जाकर के फाड़ दूं, इतना क्रोध आता था हिरण्यकश्यप का स्मरण करके। तो प्रहलाद जी का स्मरण करते थे तो कोमलता आती थी, और हिरण्यकश्यप का स्मरण करते थे तो क्रोध आता था। दोनों भाव निमग्न हो गए, एक हो गए और नृसिंह प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद जी ने भगवान की वो पूरा युद्ध चला, भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, सारे वरदान उसके पूरे कर दिए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, सब देवी देवताओं ने आकर के खूब स्तुति गाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा भाई इनका क्रोध ऐसे शांत नहीं होगा, जिसके लिए आए हैं वही स्तुति गावे। दूर खड़े थे प्रहलाद जी महाराज। ब्रह्मा जी ने जाके कहा तुम ही जाके इनको मनाओ, अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगा। प्रहलाद जी भगवान के थोड़े समीप आकर के खड़े हो गए। भगवान के भुजाओं में रक्त लगा है, और जब हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण किया तो उसमें से निकलने वाले रक्तों की छींट पूरे मुंह पर आ गई हैं, आंख लाल लाल पड़ गई, और बिल्कुल जैसे शेर घुर्राता है वैसे नृसिंह भगवान बैठ करके रौरव कर रहे हैं। एक बार रौरव करते हैं तो पूरी पृथ्वी डामाडोल हो जाती है। इतने में ही सामने प्रहलाद जी आकर के नीची नजर करके हाथ जोड़ के खड़े, सुकोमल छोटे से प्रहलाद जी। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, देखते ही सारा गुस्सा ठंडा हो गया, और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु,
देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है मेरे पास आपकी स्तुति गाने के लिए। मैं तो एक साधारण सा बालक हूं, और साधारण भी नहीं, आपके छूने योग्य भी नहीं हूं प्रभु। आप तो अत्यंत पवित्र हैं और मैं तो एक दानव का बेटा हूं। मैं आपकी स्तुति कैसे गाऊं प्रभु। भगवान ने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया, गोद में बिठा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, अपना वरद हस्त से उसके सिर को सहलाने लगे। बहुत ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी महाराज, एक बात बताएं, प्रहलाद जी की भगवान की चर्चा के मध्य की एक गोपनीय बात। प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठे, भगवान ने अपनी भुजाओं में प्रहलाद जी को ले रखा है, बीच बीच में भगवान उनको चाटने लग जाते हैं, फिर उनके ऐसे सिर सहलाते हैं उनका। इन सबके मध्य भगवान ने प्रहलाद जी से पूछा, तुमको डर नहीं लगता? ये देखो, लक्ष्मी डर के भाग गई, ब्रह्मा डर के भाग गए, शिव डर के भाग गए, तुमको डर नहीं लग रहा? तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, बोले प्रभु, वो लोग डरेंगे जो आपके मुखमंडल को देखेंगे। मैं आपका मुख देख ही नहीं रहा, मैं तो आपके चरण देख रहा हूं, और जो चरणों को देखेंगे उसको डर क्यों लगेगा। वास्तव में संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीत। आपके मुखमंडल को देखने में लाभ नहीं है, आपके चरणों को देखने में लाभ है। भगवान बोले कैसे? बोले जिस प्रकार जब चक्की चलती है ना, तो बीच में गेहूं छोड़े जाते हैं, सारे गेहूं पिस जाते हैं, लेकिन आपने कभी देखा हो तो चक्की के बीच में जहां गेहूं डाले जाते हैं वहां एक लकड़ी का एक सहारा होता है जो उस चक्की में लगा रहता है। एक आध गेहूं उसके नीचे फंस जाता है तो वो पिसने से बच जाता है। बोले प्रभु, ऐसे ही संसार चक्र है, इसमें सब पिस रहे हैं, लेकिन आपके चरणों की छत्र जिसने अपने ऊपर लगा लिए वो संसार चक्र से पिसने से बच जाता है। इसलिए आपके चरणों का दर्शन करना। दूसरा भाव, प्रहलाद जी की बात सुनकर के भगवान के नेत्र सजल हो गए, लेकिन इस बात ने तो मन जीत लिया प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी बैठे बैठे क्या करते हैं, भगवान के ये बड़े बड़े हाथ, प्रहलाद जी का इतना सा हाथ, प्रहलाद जी अपने दोनों भुजाओं से ठाकुर जी का हाथ पकड़ते हैं और ठाकुर जी के हाथ में अपने छोटे से भुजा, अपने छोटे से हाथ को खोल के रख देते हैं। भगवान से कहते हैं, प्रभु भूमन भ्रमामि वद मे तव दासयोगम। प्रभु आप जरा मेरा हाथ देखेंगे? भगवान बोले हाथ में क्या देखना? बोले जरा मेरी रेखा देखो। बोले कौन सी रेखा देखूं? बोले ये रेखा देखो, मेरे अंदर आपके प्रति दास योग और तीव्र कब होगा ये बता दो बस। भगवान बोले तुझे अभी भी अपना दास योग कम लग रहा है? बोले ये तो कुछ भी नहीं है प्रभु, इससे भी अधिक जो हो वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे अंदर वो पूर्ण दास योग कब शुरू होगा। ये बात सुनकर के नृसिंह भगवान तो इतने भाव विह्वल हो गए, प्रहलाद को कस के अपने हृदय से लगा लिया। और यहां पर लिखा है भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं कि मैंने आने में देरी करी हो प्रहलाद, तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी कहते हैं आपने मुझे सब कुछ दे दिया, आपने कभी अपने भुजा, अपने वरद हस्त को लक्ष्मी के सिर पर नहीं रखा, आपने कभी गोद में शंकर जी को नहीं बैठाया, आपने कभी ब्रह्मा को चाटा नहीं है। ये सब क्रियाएं इनको भी प्राप्त नहीं जो इस प्रहलाद को प्राप्त हो गई। सब कुछ तो दे दिया प्रभु, और क्या मांगू आपसे। और यदि आप देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो, मेरे पिता को सदगति दे देना, वो मेरे पिता थे। भगवान बोले ये कहने की बात नहीं है प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उसके पिता क्या 21 पीढ़ियां तड़ जाती हैं उसकी, तुम ऐसी बात मत करो। इस प्रकार भगवान प्रहलाद जी को आशीष दे करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।